हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, और इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। चौथा पार्ट है आपका एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का मतलब विश्वास का एक प्रश्न। ये आपने, आशा करते हैं कि आपने पढ़ी तो होगी इसको, पार्ट को, इसको कहानी को तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको हिंदी में थोड़ा समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि इस कहानी में एक्चुअल में है क्या। देखिए, ये कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर रखना चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों के मध्य भी सम्मान या ईमान होता है। यह कहानी किस लोकोक्ति को स्पष्ट करती है, यानी चोरों के भी उसूल होते हैं ना। इस बात की बात कर रहे हैं इसमें कि चोरों के भी उसूल होते हैं। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि एक हॉरेस डेनबी होता है। कौन होता है? हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी होता है, तो वो एक व्यापारी भी होता है, एक प्रकार का मान के चलो एक चोर भी होता है। 50 साल के लगभग आसपास का होता है ये। ठीक है, शादीशुदा नहीं होता। वो क्या करता है, उसको किताबों का बहुत शौक होता है, बुक का। तो मार्केट में जैसे ही नई बुक कोई आती है, ठीक है, तो वो उसको खरीदना चाहता है। वो हमेशा किताबों का शौक होता है, वो उसको वो किताबें चाहिए होती है। उन किताबों की खरीदारी करने के लिए वो क्या करता है, चोरी करता है, क्योंकि वो जो व्यवसाय करता है वो तालों का, ठीक है, उसके पास उतना पैसा होता नहीं है, इसलिए वो एक्स्ट्रा चोरी भी करता है ताकि वो किताबें, मार्केट में जितनी भी किताबें नई नई लॉन्च हो, वो उन किताबों को खरीद सके। ठीक है, तो ऐसे ही वो इतने साल हो गए कि वो कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन आज एक ऐसी घटना उसके साथ घटित हो जाती है कि वो अपने ही जाल में फंस जाता है। अब देखिए आगे। तो बात करते हैं इसकी कि ये देखो इसको हुआ कैसे। तो जब वो एक घर में जाता है, तो वो घर पूरी तलाशी करता है, 2 सप्ताह तक लगभग देखता है, उधर जांचबीन करता है। तो वहाँ पे वो जो घर के मालिक है वो लंदन गए हुए होते हैं, और घर में नौकर होते हैं, तो वो भी उस टाइम मूवी देखने गए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो घर में एंटर करता है जैसे तैसे करके। घर में एंटर करके जैसे वो जो सेफ़ होती है, तिजोरी, तो वो तोड़ने की कोशिश करता है, तो ऊपर से एक आवाज़ आती है, एक लड़की की आवाज़ आती है, जो ऐसे बिहेव करती है कि मानो कि वो उस घर की मालकिन हो। ठीक है, और वो लड़की चूँकि वो ताला नहीं तोड़ पाती, इसलिए वो उससे वो सारा काम हॉरेस डेनबी से करवाती है। और हॉरेस डेनबी ऐसा समझता है कि वो लड़की इस घर की मालकिन है, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं उसका ये काम कर दूंगा, तो वो उस लड़की, यानी कि वो घर की मालकिन, उसको वहाँ से जाने देगी बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, तो हॉरेस डेनबी बच जाएगा। लेकिन हॉरेस डेनबी को पता नहीं था कि वो तो जिसके लिए वो सेफ तोड़ रहा है, अलमारी खोल रहा है, वो लड़की खुद एक चोर होती है, और वो केवल उसके माध्यम से अपना काम निकलवाती है। और जब लास्ट में पुलिस उसके घर पे आती है, तो हॉरेस डेनबी को पकड़ लेती है। क्यों? चोरी के इल्ज़ाम में। और जब हॉरेस डेनबी को पकड़ के पुलिस के सामने, और वो मालिक और मालकिन दोनों आते, उसके सामने ले जाया जाता है, तो हॉरेस डेनबी बोलता है कि इस घर की मालकिन ने ही मेरे को तिजोरी या सेफ तोड़ने को बोला था। तो वो मालकिन बोलती कि नहीं, मैंने उसको कभी नहीं बोला। और जैसे वो उसकी औरत की तरफ देखता है, तो वो औरत नहीं होती जो उसको वो उस घर में मिली थी। तो उसके बाद ये जो एक प्रश्न है कि चोरों के भी उसूल होते हैं। जब भी ऐसा कोई हॉरेस डेनबी को जेल में भी कहता है, तो हॉरेस डेनबी को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक चोर ने ही पकड़वाया था पुलिस को। ठीक है, तो आगे अपन देखते हैं, इसमें आप समझ जाओगे, वैसे आपने पढ़ रखा है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। बाकी पूरा पार्ट तो पढ़ाने जाऊँगा तो समय बीत जाएगी इसमें। देखिए समझिए, तो अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। वो क्वेश्चन में भी लगभग समझ में आ जाएगा। देखो, तो मैंने आपको बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, अब समझ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉरेस डेनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था? तो हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स which he loves, and he secretly buys the books through an agent। ऐसी बुकों को जो रेयर होती थी, दुर्लभ उपलब्ध होती थी, और एक्सपेंसिव बहुत महंगी बुकें थी,
उन बुकों का उसको हॉरेस डेनबी को शौक था, ठीक है, और वो उन बुकों को एजेंट के थ्रू मंगवाता था, ठीक है, और उनको खरीदने के लिए वो क्या करता था, वो चोरियाँ करता था। देखिए समझिए आगे, ये रहा ना, देखिए ये क्वेश्चन, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो हर साल क्यों चोरी करता था। ही स्टील्स एवरी ईयर सो दैट ही कैन परचेज दोज रेयर एक्सपेंसिव बुक्स विच ही लव्स, वो रेयर एक्सपेंसिव बुक खरीद सके जिनको वो पसंद करता। एवरी ईयर ही रॉब्स ओनली वन सेफ, एक साल में वो केवल एक ही ताला तोड़ता था, यानी एक ही अलमारी तोड़ता था। टू स्टील इनफ मनी टू लास्ट हिम फॉर 12 मंथ्स, और इतना पैसा वो चुरा लेता था कि वो उसका पैसा 12 महीने तक चल जाता था, और मार्केट में अगर कोई भी नई बुक आ भी जाती थी तो वो उसको खरीद सकता था। वो ज़्यादातर तो वो, आप ऐसे मानो कि उसका घर का खर्चा तो उसके बिजनेस से चल जाता था, लेकिन किताबें इतनी महंगी महंगी होती थी कि उसको खरीदने के लिए तो उसको वो ताला तोड़ना ही पड़ता था, यानी कि सेफ तिजोरी तोड़नी ही पड़ती थी। इसलिए वो हर साल तोड़ता था, और एक ही कोई अमीर घर देख लेता था और एक ही ताला तोड़ता था, इतना तोड़ता था कि मतलब उसका 12 महीने का खर्चा आराम से चल जाए। अब देखिए आगे, हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन स्टोरी, स्टोरी में असली अपराधी कौन। तो देखिए, अ यंग प्रीटी लेडी, वो जो सुंदर जो औरत थी, हु इज ड्रेस्ड इन रेड, जो लाल साड़ी में थी उस घर में, इज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। सी हैज़ एंटर्ड शॉर्टओवर ग्रेंज विद द एम ऑफ स्टेलिंग, वो शॉर्टओवर ग्रेंज में क्यों एंटर हुई, क्योंकि वो चोरी के उद्देश्य को लेकर, ठीक है, चोरी करने के उद्देश्य से ही वो अंदर घुसी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा, फालतू के क्वेश्चन भी बहुत है लेकिन वो बताऊंगा नहीं। देखो, व्हाट कॉज हॉरेस डेनबी टू बिकम अ थीप, हॉरेस डेनबी किस कारण से चोर बना, तो हॉरेस डेनबी वाज इन द हैबिट ऑफ बाइंग एंड रीडिंग रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, सो ही बिकेम ए थीप। व्हाट वाज द वर्क ऑफ हॉरेस डेनबी, तो हॉरेस डेनबी वाज सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, वो एक तालासाज था, तालासाज यानी कि वो उसके ताले चाबी का बिजनेस था। ही वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन, अच्छा एक सम्मानीय और अच्छा सिटीजन भी था, नागरिक था। तो व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ रॉबिंग अ सेफ एवरी ईयर बाय हॉरेस डेनबी, बार बार एक ही प्रश्न घूम के आता है कि हॉरेस डेनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था, मेन कारण क्या था उसको तिजोरी को लूटने का, ताले को तोड़ने का, एक साल में एक बार चोरी करने का, एक ही कारण था, उसको बुकें बहुत पसंद। हॉरेस वांटेड टू रीड बुक्स फॉर 12 मंथ्स, सो ही रॉब्ड वन सेफ एवरी ईयर टू क्वेंच हिज थर्स्ट ऑफ रीडिंग बुक्स, अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो तिजोरी लूटता था, बुक पढ़ने की प्यास, ठीक है। हर्ष डेनबी ने सबसे बड़ी गलती क्या है, जब वो घर में घुसा था तो लेडी ने उसको क्या की थी, सिगरेट वो जला रही थी, तो उसने क्या किया, अपना लाइटर दे दिया, लाइटर जलाने के बाद उसने हाथ से वो ग्लव्स वगैरह निकाल दिए, तो ग्लव्स निकालने की वजह से वो अलमारी वगैरह जो जिधर जिधर भी उस रूम में वो उसने टच किया था वहाँ पे सब जगह उसके उंगलियों की छाप पड़ गई थी। हॉरेस डेनबी रिमूव्ड हिज ग्लोव्स टू लाइट सिगरेट ऑफ द लेडी, ठीक है। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, उसने बिना ग्लव्स के ही वो सेफ ओपन किया था। हीज फिंगरप्रिंट्स वर देर, उसकी फिंगरप्रिंट बात थी और वो उसकी वजह से वो पकड़ा गया। देखिए, जो व्हाट वाज द लेडी इन रेड, जो लाल कपड़ों में जो लेडी थी, लुक्ड टू हॉरेस, ठीक है, तो हॉरेस को भी क्या लगी थी, तो द लेडी इन रेड हैड एन इम्प्रेसिव लुक और वॉइस वाज लाइक अ मिस्ट्रेस, हॉरेस टुक हर एज ए मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, उसने घर की उसको मालकिन को समझ लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, शहरी जो कुत्ता था ना, कुत्ता उसके घर में कुत्ता था, व्हाट वाज लेडीज बिहेवियर विथ शहरी सोड, तो उस महिला का शहरी के साथ जो व्यवहार था वो क्या प्रदर्शित करता है, तो शहरी उससे बहुत घुल मिल गया था, तो वो ऐसा लग रहा था कि वो मान लो उसकी मालकिन ही। द लेडीज बिहेवियर विथ शहरी सोड हर ग्रेट कॉन्फिडेंस, सी है ऑल्सो हैड ऑथोरेटिव वॉइस, दिस लुक्ड एज इफ सी वर द रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, इसलिए हॉरेस डेनबी भी वहाँ पे क्या हो गया था, गुच्चा खा गया था। ये सही है, ये इम्पोर्टेंट है। वाई वाज इट नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ, हॉरेस के लिए तिजोरी खोलना कठिन क्यों नहीं था, क्योंकि उसके ताले चाबी का ही काम था और वो हर साल
एक एक तिजोरी लूटता था। तो देखिए, हॉरेस वाज एन एक्सपीरियंस्ड लॉक ब्रेकर, ही ब्रोक अ सेफ एवरी ईयर, सो इट वाज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ। ये ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉरेस को गुस्सा आने का क्या कारण, व्हाट कॉज्ड हॉरेस एंग्री। व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमॉन्ग थीव्स, यानी चोरों के भी उसूल होते, कोई भी बोलता है ऐसा, दैट कॉज्ड हिम बिकम एंग्री, ही वाज ट्रिक्ड बाय वुमेन थीव, क्योंकि वो एक महिला चोर यानी एक चोटी के द्वारा वो क्या हो गया था, बेवकूफ़ बना दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, ठीक है, इसको देखिएगा। उस आकर्षक युवा महिला ने हॉरेस डेनबी को मूर्ख कैसे बनाया, देखिए, हाउ डिड द चार्मिंग यंग लेडी बी फूल हॉरेस डेनबी। तो द चार्मिंग यंग लेडी वाज ऑल्सो अ थीप, सी impersonated herself एज द लैंडलेडी, उसने अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे मान लो वो घर की मालकिन हो। सी टोल्ड डेनबी फार्सली दैट सी हैड लेफ्ट हर ज्वेल्स इन द सेफ, उसने झूठ बोला था कि उसने अपनी जो ज्वेलरी है वो सेफ में छोड़ी है। सी नीड्स देम फॉर अ पार्टी, और उसके पार्टी के लिए उसको चाहिए थी, उसने झूठ बोला था ये। सी हैड नो कीज, उसके पास कोई कीज नहीं थी। हॉरेस हेल्प्ड हर विद अ सिगरेट लाइटर, हॉरेस ने उसको सिगरेट लाइट करने में भी मदद की, सिगरेट जलाने में। एट दैट टाइम ही रिमूव्ड हिज ग्लोव्स, उसने ग्लोव्स निकाल दिए। ही ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, बिना ग्लोव्स के ओपन किया सेफ। देयर वर फिंगरप्रिंट्स ऑन द सेफ, सेफ पे फिंगरप्रिंट। आफ्टर 2 days ही वाज अरेस्टेड फॉर रॉबरी ऑफ ज्वेल्स, और वो पकड़ा गया। ये सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हॉरेस ट्राइड टू कीप द डॉग क्वाइट। देखो, हाउ डिड हॉरेस मैनेज द डॉग, हॉरेस ने कुत्ते को कैसे मैनेज किया था। हॉरेस ट्राई टू कीप द डॉग क्वाइट, चुप कराने की कोशिश की। ही एड्रेस्ड हिम बाय हिज राइट नेम, उसने उसको उसके रियल नाम से पुकारा। एंड शोड अफेक्शन टू इट, उसके प्रति थोड़ा प्रेम दिखाया। उसका नाम था शैरी, उसने उसको शैरी नाम से पुकारा, तो वो कुत्ते ने कुछ भी नहीं बोला, वो भौंका नहीं। हाउ कैन यू से दैट हॉरेस वाज सक्सेसफुल रॉबर, हॉरेस वाज गुड रीडर, ही स्टडीड द प्लेस वेयर ही टारगेटेड टू रॉब, जो जहाँ पे भी चोरी करने का उद्देश्य से जाता था उस जगह की पूरी तरह से स्टडी कर लेता था, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑल हिज रॉबरीज, अपनी पिछली जितनी भी रॉबरीज थी वो उसमें सब में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन अब की बार वो पकड़ा गया। ड्रो अ कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रो अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉरेस डेनबी। वॉरेस वाज 50 years old, 50 साल का था, अनमेरिड था। ही वॉज यूजुअली वेरी हैप्पी, ही वॉज सक्सेसफुल लॉक स्मिथ था। ही हैज़ 2 हेल्पर इन हिज बिजनेस, 2 हेल्पर भी थे। ही लाइक्स टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। वी कैन नॉट कॉल हिम अ थीप, हम उसको थीप नहीं कह सकते, बट वी ऑल्सो कैन नॉट कॉल हिम ऑनेस्ट, हम उसको ईमानदार भी नहीं कह सकते। ही इज़ रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वो सम्माननीय था, ठीक है, समाज में उसका थोड़ी इज्जत वगैरह थी। व्हाट वाज द रीजन ऑफ ओरेस अरेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉरेस डेनबी वाज ट्रिक्ड बाय लेडी थीप, हॉरेस डेनबी को एक लेडी थीप ने बेवकूफ़ बनाया था। सी कैम एंड impersonated herself एज द ओनर ऑफ द हाउस, सी टोल्ड हिम दैट सी ऑलवेज लाइक्ड wrong काइंड ऑफ पीपल। हॉरेस इन ऑर्डर टू हेल्प हर टू कॉप हिज ग्लोव्स, हॉरेस ने उसकी सहायता करने के लिए अपने ग्लोव्स भी खोल दिए। सी वांटेड द ज्वेल्स, वो ज्वेल चाहती थी, विच वर इन द सेफ, जो सेफ में थे। कंसिडरिंग द लेडी एज ऑनर, वो अपने आप को ऑनर बोल रही थी इस घर की मालकिन। वॉरेस ब्रोक द सेफ, सेफ तोड़ी वॉरेस ने। गेवर ज्वेल्स, आभूषण उसको दे दिए। ड्यू टू इज फिंगरप्रिंट्स, उसके फिंगरप्रिंट के कारण, विच वर लेफ्ट ऑन द सेफ, जो सेफ पे छूट गए थे। ही वॉज अरेस्टेड, और वो पकड़ा गया। हाँ, देखिए, व्हाट प्रिपरेशंस, उसने क्या तैयारियाँ की। वॉरेस मेक फॉर रॉबिंग द छोटोवर ग्रेंज, को लूटने के लिए उसने क्या तैयारी करी। तो देखो, वॉरेस वाज श्योर ऑफ द सक्सेस ऑफ रॉबरी, उसको पूरा भरोसा था कि ये भी रॉबरी सक्सेस हो जाएगी। ही स्टडीड द हाउस एट द शॉटओवर ग्रेंज, उसने शॉटओवर ग्रेंज में जो घर था उसकी स्टडी की। ही लुकड ऑल द रूम, उसने सारे रूम देखे, बढ़िया से तलाश की। ही चेकड द इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसने इलेक्ट्रिक वायरिंग भी चेक की। एंड सीन द
पाथ्स एंड गार्डन, और सारे रास्ते चेक कर लिए। ही कट द वायरिंग ऑफ बर्गलर अलार्म, जो बर्गलर अलार्म होती है, जो सचेत करने वाली होती है अलार्म, उसको भी उसने वायर काट दिए। ही ऑल्सो वॉर इज ग्लोव्स, उसने ग्लव्स भी पहने, सो दैट द फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी फाउंड ऑन द सेफ, ताकि सेफ पे फिंगरप्रिंट उसके छपे नहीं। ये भी अच्छा है, देखिए। What promises did Horace make to the lady thief and what were the situations thereafter? तो होरेस ने महिला से क्या प्रॉमिस किए थे और उसके बाद क्या परिस्थिति हुई, क्या हुआ। तो देखो, होरेस ने महिला को बोला था कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा, लेकिन 2 दिन तक तो उसके दिमाग में चला, लेकिन उसके फिर याद आई कि अरे नहीं, मुझे तो किताबें तो खरीदनी है, चोरी तो करनी पड़ेगी। जैसे ही ये सोच के ये बाहर ही जा ही रहा था, तीसरे दिन एकदम से पुलिस उसके घर पे आ जाती है, देखिए। तो होरेस कंसीडर्ड द लेडी थीप एज द रियल ऑनर ऑफ द हाउस, उसने उसको रियल ऑनर समझ लिया था लेडी को। व्हेन सी टोल्ड होरेस, जब उसने होरेस को बोला अबाउट हिज बैड इंटेंशन एंड थ्रेटन्ड फॉर पुलिस, उसने बोला कि मैं तुमको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। ये प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया होरेस ने, नेवर टू डू सच थिंग अगेन, ऐसा मत करो। लेडी परस्यूडेड हिम टू ओपन द सेफ, उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो। ही इन ऑर्डर टू हेल्प हर ब्रोक ओपन द सेफ, वो उसकी सेफ खोलने में मदद करेगा, अलमारी तोड़ने में मदद करेगा। ही वाज एक्चुअली स्टीलिंग फॉर द लेडी थीप, और वो वास्तव में क्या कर रहा था, उस लेडी थीप के लिए चुरा रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि वो तो उसके घर के मालकिन, तो घर के मालकिन को उसके खुद की तिजोरी तोड़नी है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। लेटर ऑन ही वाज अरेस्टेड फॉर द क्राइम, और उसके बाद वो उस गुनाह के लिए पकड़ा गया, क्योंकि जिसके लिए वो ये अलमारी तोड़ रहा था, वो वास्तव में वो घर की मालकिन नहीं थी, वो वास्तव में एक लेडी थी जो उससे काम करवा रही थी। नेक्स्ट पार्ट है आपका फुटप्रिंट विदाउट फिट। फुटप्रिंट विदाउट फिट एक साइंटिस्ट का है। इसमें क्या है, पार्ट है जिसमें वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है और अपने आप को गायब कर लेता है। फिर वो जैसे गलियों में रखड़ता है, उसके पैर के छाप पड़ जाते हैं, और उस पैर से छाप से 2 लड़के उसका पीछा करते हैं, और एकदम से वो पैर गायब हो जाते हैं। उसके बाद की आगे की कहानी अपन देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, क्योंकि सभी एक साथ हो जाएगा मिक्स। तो इस पार्ट के क्वेश्चन, चौथे पार्ट के, पांचवें पार्ट के अपन करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, धन्यवाद। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोले वो आपको बार 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 याद करना, ठीक है। आप इसको शांति से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज भी कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएंगे, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नीचे उसके हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।